तो आप देख सकते हैं जंतर मंतर की तस्वीर है। शाम हो चुका है लेकिन युवाओं की भीड़ नहीं थम रही है। अब और भी ज़्यादा युवा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कहीं ढपली बजाई जा रही तो कहीं कुछ पत्र लिखकर कोई पोस्टर लगाकर। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। और जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे युवाओं की जो भीड़ है वो अलग ही दिखाई दे रही है। आप यहाँ पोस्टर देख सकते हैं, स्टॉप पेपर लीक, क्रांति की तलवार और तमाम तरीके के जो युवा हैं ये अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। और जो ये आप पूरी तस्वीर आप जंतर मंतर से देख सकते हैं। आइए हम कुछ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर अली है। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं तो आया हूँ अलीगढ़ से। जो पोस्टर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में जो आप पूरे इधर लगा दिया है? यही है कि अब बच्चों के न्याय के लिए बात चली जा रही है कि जो पेपर नीट का पेपर लीक हुआ है और भी एजुकेशन सिस्टम में चेंजिंग करने के लिए, इसीलिए हम लोग धरना दे रहे हैं ताकि धर्मेंद्र प्रताप जो है इस्तीफा दे सकें। तो आइए हम आपको अभी भी दिखाते हैं यहाँ पर पूरी तस्वीर। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं आप, अलग अलग ग्रुप में गुट में बैठे हुए हैं और अपने परिवर्तन छात्र संगठन का पोस्टर नीचे भी रख करके यहाँ पर भी प्रोटेस्ट जारी है। और आपको हम यहाँ ले सकते फिर आपको दिखाते हैं यहाँ की पूरी तस्वीर किस तरीके से। क्या नाम है आपका? आशीष। अच्छा, कहाँ से आए हैं सर? यही दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे प्रोटेस्ट के बारे में? आपने ये अंधकार कलयुग बता। कलयुग नहीं है, अंधकार का युग बीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। लड़ाई जीती जाएगी और जो परीक्षाओं में धांधली से लेकर के पेपर लीक, इन तमाम चीज़ों के लिए जिनकी जवाबदेही बनती है उनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इस लड़ाई के कारण ये अंधकार का युग खत्म होगा, नया युग शुरू होगा। यही बात हम कर रहे हैं और ये गलत है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। आपके बच्चे विदेशों में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और यहाँ पर लोग आत्महत्या करने को बाध्य हो रहे हैं, तो ये अन्याय है। हम इसे अस्वीकार करते हैं, हम नहीं मानते हैं इसको। आपको गद्दी छोड़नी होगी। तो आप देख सकते हैं जो भी युवा है बस इनका यही आक्रोश है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको ले चलती हूँ। पढ़ो अगर इस देश को अपने ढंग से चलवाना है, पढ़ो अगर इस देख सकते हैं कविता लिख करके आए हैं लोग यहाँ पर कविता पढ़। पहचानो अलिफ को पढ़ना सीखो, को पहचानो अलिफ को पढ़ना सीखो। कौन सी कविता, किस कविता? इसके बाद उसको पता आइए हम ले सकते। मैम, ये परिवर्तनकामी छात्र संगठन से है और हम अपने विरोध अपने गानों के माध्यम से दर्ज कर रहे हैं। जो अभी हम गाना गा रहे हुआ है कि पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों, पढ़ोगे तो अपने हक के पहचान पाओगे। उसके माध्यम से हम अपनी अधिकारों को, अपनी बातों को रख रहे हैं। और अभी जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें हम लोग भी शामिल हुए हैं और हमारी जो बातें हैं वो सिस्टम पर भी सवाल है। पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा तो है ही, उसके साथ ही जो पेपर लीक लगातार जो सिस्टम के साथ साथ सिस्टम के आधार पर अलग अलग तरह की गड़बड़ियाँ हो रही है। कहीं आप देखते हैं कि घूसखोरी के माध्यम से प्रोफेसरों को नियुक्त किया जा रहा है या कैंपस में तरह तरह के जो कैंपस में डेमोक्रेटिक माहौल होते हैं उसे कैप्चर करने की कोशिश किया जा रहा है। मैं एक दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और हम दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई भी प्रोग्रेसिव एक्टिविटी कहते हैं तो वहाँ के एडमिन तरह तरह के हथकंडे अपना के हमें रोकने की कोशिश करता है, जो बहुत एक गलत तरीका है, एक तनाशाही तरीका है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में ही विचार पनपते हैं। जब यूनिवर्सिटी बहस का केंद्र नहीं रहेगा तो फिर वह यूनिवर्सिटी नहीं रहेगा, एक ठेका टाइप हो जाएगा कि वहाँ तनाशाह का ऑर्डर चलेगा और विचार नहीं पनपेंगे। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के सुधार की मांग करें, पूरे शिक्षा व्यवस्था के सुधार की मांग है क्योंकि ये जो शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रताप है वो पूरे देश के शिक्षा मंत्री है। और तो हमारी सुधार पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पे है। सवाल है कि शिक्षा व्यवस्था जब तक निष्पक्ष नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, विचार उत्तेजक नहीं होगा, तब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं रहेगा। क्योंकि आज के अभी जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत हद तक हमें लेबर पैदा करने की बात ज़्यादा कहती है, बल्कि शिक्षा एक सोचने समझने वाली प्राणी बनाने की वो ज़्यादा अक्सर होना चाहिए। जैसे अभी दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रोफेसरों को ठेका पर नियुक्त किया जा रहा है। जब हम किसी प्रोफेसर को ठेका पर नियुक्त करेंगे तो अधिकतर देखेंगे कि
वो अपने विचार निष्पक्ष रूप से नहीं रख पाएगा, वो किसी ना किसी तरह से सत्ता से जुड़ा हुआ पाएगा। क्योंकि जब भी वो अपना बात हकीकत रखने की कोशिश करेगा तो वहाँ के जो प्रिंसिपल है, चाहे VC है, चाहे वहाँ की सरकार है, उसे वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो सरकार ये तरह तरह के हथकंडे अपनाकर जो विचार है, जो स्वतंत्र विचार है, जो समाज के विचार है, उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। अब आप देख सकते हैं अलग अलग युवा के अलग अलग विचार हैं और सबके विचार में एक मुख्य है कि शिक्षा प्रणाली बदली जाए। और आपको हम सीधे ले चलते हैं वो दिखाने के जहाँ पर अभी कुछ छात्र संगठन है, जो वहाँ पर आपको भाषण दिखाई दे रहा होगा और वहाँ से देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। हर किसी बड़े नेता को जब भी उसको एब्सोल्यूट पावर मिलती है उसको लगता है वो राजा है, हर किसी को लगता है। जनता दिखा देती है फिर राजा को। डेमोक्रेसी में जनता ही राजा होती है। पर कहीं ना कहीं मुझे इस बात का दुख था कि हमारा देश ये बात भूल चुका था। पिछले 10-12 साल में हमारा देश भूल चुका था कि पीपल आर द रियल रूलर्स ऑफ द कंट्री। हम लोग सवाल नहीं करते, जैसा अभी आशुतोष बता रहा था, हम लोग सवाल करना भूल गए थे, हम लोग अपनी आवाज उठाना भूल गए थे। और ये इसलिए भी हुआ था कि जिसने आवाज उठाई थी उसको जेल में बंद कर दिया जाता था, या उसके ऊपर केस कर दिया जाता था। सोनम सर यहाँ पर है, इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े एजुकेशनिस्ट, इनको तो एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए था, लेकिन इनको जेल में डाल दिया था। किसी और कंट्री में अगर सोनम वांगचुक होते तो इस कंट्री का जो भी सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जैसा हमारा भारत रत्न होता है, वैसा उनको दिया जाता। लेकिन बदले में सोनम सर को क्या दिया इन लोगों ने? बदले में दिया जेल। तो ये सरकार को तो मतलब थोड़ा सुधारना पड़ेगा। और सुधारने की जब बात मैं कर रहा हूँ, पीसफुली सुधारेंगे। पुलिस वाले कोई गलत मतलब ना निकाले, पीसफुल लोग हैं हम। कल तो पैरों में भी गिर गए थे आपके। तो कोई गलत हम लोग करेंगे नहीं, कोई गलत काम जो भी करेंगे पीसफुली करेंगे। हमारा बस एक ही एम है, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है इंडिया का वो चेंज होना चाहिए। 10-12 साल से हम लोग क्या देख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है हर जगह। कोई मुद्दों की बात ही नहीं कर रहा है। कोई मुद्दों की बात करते तो उसको हिंदू मुसलमान में बांट दिया जाता है, या पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है, या इंटरनेशनल कह दिया जाता है। लेकिन इस हिंदू मुस्लिम की वजह से हमें मिला क्या? हिंदू मुस्लिम से हमें मिली 40 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। हिंदू मुस्लिम से हमें मिले पेपर लीक पर पेपर लीक। हिंदू मुस्लिम से हमें मिले बच्चों की सुसाइड। हिंदू मुस्लिम से हमें मिल रहे सड़कों पर गड्ढे। हिंदू मुस्लिम से हमें मिल रहे टूटते हुए पुल, जिसके नीचे हिंदू भी मरता है, मुसलमान भी मरता है। हिंदू मुसलमान के नाम पर हमें मिले ट्रेन एक्सीडेंट, जिसमें हिंदू भी मरता है, मुसलमान भी मरता है। तो फायदा हो रहा है किसी से हिंदू मुसलमान की राजनीति का? किसी का फायदा नहीं हो रहा है। बस एक ही लोगों का, एक ही पार्टी है जिसका फायदा हो रहा है, और उसके लिए वो करे जा रहे हैं। लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, हमें ये जो पॉलिटिक्स है, कम्युनल पॉलिटिक्स है, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स है, उसके साथ हमें डिसएंगेज करना पड़ेगा। हुआ क्या है, 12 साल में हम लोगों के अंदर से इन लोगों ने एबिलिटी छीन ली है टू थिंक एज अ सिटीजन। हमारा काम क्या होना चाहिए? हमारा काम सबसे पहले ये होना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल चीज हो, कोई भी सोशल इश्यू हो, हम इसे एज अ सिटीजन पहले सोचें। ना कि आई मैं हिंदू तो मैं हिंदू के लेंस से सोचूं, ना कि मैं मुसलमान हूं तो मैं मुसलमान के लेंस से पहले सोचूं। हमें पहले सोचना चाहिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम द लेंस ऑफ अ सिटीजन। ये गवर्नमेंट ने हमसे वो छीन लिया था, हमें बात कर, लेकिन इसके बाद हमें वो करना नहीं है। अगर हम फिर से वही गलती करेंगे तो इस मूवमेंट का कोई पॉइंट नहीं है। अगर हम हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान में खुद को बांट लेंगे, या हिंदू मुसलमान के तौर पर उस मुद्दे के बारे में सोचेंगे, तो इस मूवमेंट का कोई पॉइंट नहीं है। अब इनसे डरने वाले नहीं हम लोग। तो जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हमें पता है संघर्ष लंबा है। 22 दिन से हम लोग बैठे हैं, लड़ाई अभी और चलेगी। बहुत ढीठ सरकार है, बहुत निकम्मी सरकार है, लेकिन हमें डटे रहना है, यहाँ पे नहीं हिलना है, क्योंकि आखिरी मौका है देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का। तो सब लोग यहाँ पे डटे रहेंगे,
आवाज कम हो गई सब लोग की। मुद्दा बहुत बड़ा है, तो संघर्ष भी उतना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही जाएंगे ना हम लोग यहाँ से, जाएंगे नहीं जाएंगे, पक्का यही रहेंगे सब लोग, तो तब तक छोड़ेंगे नहीं। पुलिस से तो नहीं डरेंगे ना, पीछे सीआईडी भेज दी घर पे, तो डर तो नहीं लगेगा, डर तो नहीं लगेगा। तो ना हम सबके तो घर पे जा चुके पुलिस, बहुत बार जा चुकी है। हाँ, तो डरना नहीं है इन लोगों से, ये सिर्फ डराते हैं हमको। अगर हम एक दो लोग डरने लग गए तो फिर ये सबको और डराएंगे, इनको हिम्मत मिल जाएगी। हमें इनसे डरना नहीं है, एकजुट होकर रहना है। हजारों लाखों की संख्या में जब लोग सड़कों पे उतरेंगे तो कितनों के घर पुलिस भेजेंगे, कितना वो अरेस्ट करेंगे। इस देश में इतनी जेल ही नहीं है, कहां डालेंगे हमको। तो डरना नहीं है इन लोगों से, डटे रहना है। और तब तक नहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेते, तो यही डटे रहेंगे हम लोग, भूलेंगे नहीं जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। अब हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा कई लोग मंच पर आकर अपनी बात रखें, कई लोगों को मौका नहीं मिल पाया। आप देख सकते हैं कितने के कोई भी सजेशन है, आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो एक एक करके माइक हम आपके पास लेकर आएंगे। हमारे बीच हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है सौरभ यहाँ पर मौजूद है, सौरभ को सब जानते हैं, रत्ना है, दीपक बालियान है, दीप के है, और सोनम सर की तबीयत थोड़ी खराब है लेकिन बीच बीच में वो भी हमारी बात सुन रहे हैं। तो जो भी आप अपनी बात रखना चाहते हैं एक एक करके रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब दे पाए। आपके कुछ सजेशन है तो उनको नोट कर पाए। एक एक करके जो भी अपनी बात रखना चाहे अपना हाथ खड़ा कर लें। इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है सारी मदर्स और लड़कियां आगे आ जाए, बाकी लोग पीछे हट जाए। सारी मदर्स है जितने भी गर्ल्स है वो थोड़ा आगे आ जाए। मैम आगे आ जाइए आप। कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। नहीं कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं।